तो हमने जो पहला इसका दृष्टिकोण था क्लोज्ड कोर वाला वो हमने पढ़ा था। सेकंड जो इसमें व्यू है, दृष्टिकोण है, वो है हमारा व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब होता है वाइडर। वाइडर मतलब जिसमें बहुत सारे एरिया जो है कवर किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जिसका क्षेत्र जो है ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, उसको हम व्यापक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होगा कि मतलब सिर्फ एक या दो क्षेत्र को शामिल ना करके, ठीक है, मनुष्य से संबंधित जो भी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, प्रशासन के जो भी कार्य होते हैं, चाहे नीति बनाना है, ठीक है, उसको लागू करना है या फिर निर्देश देना है, ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें एक डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो दे रखी है, वो हम कर लेते हैं। इसमें लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है, ठीक है। लोक प्रशासन में सारे कार्य आएंगे जो उद्देश्य को या नीति मतलब कोई भी योजना हमने बनाई है उसके अंतर्गत जो जो कार्य करने पड़ेंगे वो सब कार्य करने होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रशासन बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट वर्क उसके अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें संकुचित दृष्टिकोण। ये तो व्यापक था, ठीक है, ब्रॉडर था, और ये संकुचित है, नैरो व्यू। संकुचित का मतलब होता है जो कम क्षेत्र में फैला हो, जिसका क्षेत्र जो है कम हो, ठीक है। तो संकुचित दृष्टिकोण में क्या होगा कि सिर्फ हम कार्यपालिका यानी कि जो उसके ऊपर कार्य करते हैं उसी को उसमें शामिल करते हैं प्रशासन में। कार्यपालिका में जैसे हमारे ग्राउंड लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं, जैसे क्लर्क हो गया कोई भी, ठीक है, पुलिस है, डॉक्टर है, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल जो हमारे सामने मानो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कार्यपालिका होती है। और जो ब्रॉडर है जो हमने अभी किया था व्यापक दृष्टिकोण, उसके अंदर कार्यपालिका भी होती है, विधान पालिका भी होती है, न्यायपालिका वगैरह, ये सारी मतलब उसमें शामिल की जाती है, ठीक है, सभी प्रशासन का हिस्सा होते हैं। लेकिन संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार क्या है, सिर्फ जो कार्यपालिका है वही जो हमारे प्रशासन का हिस्सा मानी जाती है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग भी करते हैं हम। फर्स्ट कोर्स में हमने पढ़ा था ना, P for प्लानिंग, ठीक है, योजना बनाते हैं पहले कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, उसके बाद ही तो काम शुरू होगा। तो विधान पालिका जब कानून बनाएगी या किसी बजट को पास करेगी, पेश करेगी संसद में या फिर विधानसभा में, तभी तो जाके आगे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, आगे के कार्य किए जाएंगे। मान लो कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या हो गया, ज्वार की, बाजरे की या फिर कह लो आप कपास की जो फसल है वो खराब हो गई, ठीक है, उसके लिए क्या दिया गया, प्लान बनाया गया कि इनको कुछ हम मुआवजा दें, ठीक है, किसानों को कुछ पैसा उपलब्ध करवाएं ताकि आगे आने वाली जो फसल है उसको हम ये जो है दोबारा से बोस के शुरू कर सकें। क्यों हंस रहे हो? हंसने की क्या बात है, चुटकुला सुना रहा हूँ आप। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी योजना लागू करवाएगी सरकार, तो प्रशासन का वो सारा हिस्सा होगा जो उसको बनाएंगे, ठीक है, और ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो उसके अधिकारी जो कार्य करेंगे वो सारे क्या हैं, हमारा प्रशासन है, ठीक है, हमारे प्रशासन का एक हिस्सा है। तो संकुचित में 5 भागों में इसको बांट रखा है। पहला सामान्य प्रशासन, ठीक है, जो प्रशासन को निर्देश देने, उनके पर्यवेक्षण और नियंत्रण के कार्य करता है, यानी कि छापा मारना, रेड डालना, मान लो आपने शिकायत कर दी कि इस जगह पे या इस ऑफिस में जो है लोगों से जो अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, या काम में बहुत ज़्यादा समय लगाती है, ठीक है, या काम करने के पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रशासन है रेड डालना, जैसे फ्लाइंग जो आती है बस में छापा मारती है, बिना टिकट कोई यात्रा तो नहीं कर रहा, या कंडक्टर पैसे लेके टिकट ना दे रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि टिकट नहीं दे रहा, पैसे ले लिए, 20 रुपये लगते हैं, 50 रुपये लगते हैं, वो तो ले लिए लेकिन टिकट नहीं दी, ठीक है, और टिकट ये बोल दिया कि जब कोई आएगा, फ्लाइंग कोई आ गई तो मैं टिकट पकड़ा दूँगा, और मान लो वो नहीं दे पाएगा, ठीक है, तो कौन फंसेगा, कंडक्टर फंसेगा, ठीक है, क्योंकि पैसे तो खुद खा गया ना। तो इसलिए निरीक्षक है, पर्यवेक्षक है, वो लगा रखे हैं। गठन है प्रशासनिक प्रयोजन के लिए सेवाओं का गठन, ठीक है, जिस तरह की भी सेवाएं देनी है, ठीक है, जिस तरह की सुविधाएं देनी है कि गाड़ी उपलब्ध होनी चाहिए,
एम्बुलेंस होनी चाहिए हॉस्पिटल में, PCR होती है जैसे पुलिस की वैन होती है, ठीक है, राउंड लगाएंगे, गश्त करते हैं जब रात को, ठीक है, तो वो सब चीज़ होनी चाहिए। कर्मचारी वर्ग विभिन्न सेवाओं और गतिविधियों का प्रबंध करने वाले कर्मचारी विभिन्न तरह की सेवाएं दे रहे हैं। कोई क्लर्क है, कोई मैनेजर है, ठीक है, कोई SHO है, कोई कांस्टेबल है, ठीक है, कोई कंपाउंडर है या नर्स है, कोई डॉक्टर है वहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग तरह के कर्मचारी होते हैं, अलग अलग तरह की वो सेवाएं देते हैं। कर्मचारी वर्ग को उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सामग्री, साज सामान आदि और उपकरण आदि देना। अब देखो, डॉक्टर है, ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, ठीक है, बेड होनी चाहिए हॉस्पिटल में ताकि ऑपरेशन करने के बाद मरीज को, पेशेंट को शिफ्ट कर सके। दवाइयों का स्टॉक होना चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए। वैसे ही पुलिस स्टेशन है तो उनके पास असला या हथियार होने चाहिए, ठीक है, रिवाल्वर या राइफल जो भी होती है, और बैरिकेड्स या जेल वगैरह बैरिकेड्स वगैरह होने चाहिए जिससे नाकाबंदी कर सके वो, ठीक है। तो हर तरह की जो है उपकरण को मिले हुए होने चाहिए ताकि वो अपना जो कार्य है वो अच्छी जिम्मेदारी से कर सके, ठीक है। अब मान लो कहीं डकैती हो गई, बैंक लूट लिया, वो तो रिवॉल्वर पिस्टल लेके आई, पुलिस वाले अगर डंडे लेके जाएंगे तो क्या वो मतलब चोर को रोक पाएंगे? रोक सकते हैं क्या? ठीक है, वो नहीं रोक पाएंगे। उनके पास पहले पिस्टल है, बंदूक है, रिवॉल्वर है, तो उससे डंडे से क्यों करेगा कोई? और जब वो डकैती या चोरी करने ही आए हैं तो चोरी के मकसद से ही आए हैं। ये तो है नहीं कि कोई मतलब उनको बोल देगा कि मतलब धमका देगा या उससे ही वो चले जाएंगे करके, ऐसा तो है नहीं। नेक्स्ट इसमें लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, वेलफेयर और आइडियलिस्टिक व्यू, ठीक है। लोगों के कल्याण के लिए पहले क्या होता था कि जैसे राजा होते थे, प्रजा से कर वसूल लिया, ठीक है, ज़्यादा उनकी सेवाओं का या फैसिलिटीज़ का ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन अब क्या है, जैसे सरकार बनती है, आपको पता ही है, अगर एक सरकार जो है जनता की जो सेवा नहीं कर रही, अनदेखी कर रही है, ठीक है, जनता को परेशानी हो रही है, तो क्या करेगी जनता? अगले 5 साल बाद क्या करेगी? सरकार गिरा देगी, ठीक है, किसी दूसरे को वोट कर सकते हैं, ठीक है, लोकतंत्र है। तो इसलिए सरकार को भी लोगों के कल्याण के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलानी पड़ती है, बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें यही है कि विभिन्न तरह के जो भी सेवाएं हैं वो सरकार देती है। तो मनुष्य के जीवन के लिए जो भी ज़रूरी होती है, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ देख लो आप, एजुकेशन देख लो, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह खोले जाते हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, ठीक है, सड़कें बनाई जाती हैं, हाईवेज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के जो चेंजेस किए जाते हैं वो इसलिए ताकि लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो। अगर मान लो लोगों को किसी कठिनाई आ रही है, परेशानी का अनुभव कर रहे हैं वो, तो क्या होगा, उस सरकार को वोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रशासन जो है या सरकार जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, दूसरी सरकार पे चले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो निष्कर्ष इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि किसी मतलब एक क्षेत्र को, देश को जो है उसका जो सीमाओं को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ग्राम लेवल से लेके, गांव से लेके, एक पंच से लेके, ठीक है, विभिन्न तरह की जो हमारी सेनाएं हैं, ये सब क्या है, प्रशासन का हिस्सा है हमारा, ठीक है। किसी भी तरह से हो, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हरियाणा रोडवेज है, ठीक है, या एयरवेज है, ठीक है, वायुयान जो है, या हमारी सेनाएं हैं। तो किसी भी तरह का जो भी कर्मचारी है वो सब उसमें शामिल होता है, प्रशासन का एक हिस्सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का महत्व क्या है, ठीक है, यानी कि क्यों जरूरी है, क्या फायदे हैं हमारे लिए, क्या हो सकता है इससे, अगर ये नहीं हो, मतलब लोक प्रशासन ना हो तो क्या होगा। देखो, अगर प्रशासन नहीं होगा तो लोगों के आपसी झगड़े भी होंगे, ठीक है, आपसी जो परेशानियां भी होंगी, ठीक है, एक दूसरे झगड़े होते रहेंगे, ना सुविधाएं मिलेंगी, कोई बीमार होगा तो मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बच्चों को पढ़ाना है तो स्कूल की एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो विभिन्न तरह के जो हमारे इनके फायदे हैं, महत्व है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। पॉइंट पे आ जाओ सीधा। लोक प्रशासन की व्यक्तिगत जीवन में भूमिका, ठीक है, व्यक्तिगत जीवन में इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति है, आप
वो अपने आप में एक व्यक्ति हो, ठीक है। आपके लिए क्या भूमिका है प्रशासन की, ठीक है। मान लो आपको सर्टिफिकेट बनवाना, कोई हरियाणा डोमिसाइल बना रहे हो, आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, तो कहाँ जाओगे? किसी ऑफिस में ही जाओगे ना, ठीक है। आपको कोई फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर्टिकुलर आप जाके जॉब के लिए फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई रिपोर्ट दर्ज करानी है आपको कि आपके घर में चोरी हुई है, या आपके साथ झगड़ा हुआ है किसी का, या आपके साथ ऊपर किसी ने हमला किया है, तो कहाँ? पुलिस स्टेशन में जाओगे, ठीक है। तो वो क्या है? प्रशासन है। तो इसलिए आम आदमी जो एक अकेला व्यक्ति है, उसकी जो जीवन है उसमें महत्व होता है प्रशासन का, ठीक है। प्रशासन जब तक नहीं होगा तो वो किसके पास अपनी जो भी दुविधा है, परेशानी है, किसके पास लेके जाएगा? नेक्स्ट है लोक प्रशासन का प्रशासकों के लिए महत्व। प्रशासक कौन होते हैं? जो मतलब मुख्य ऑफिसर कह सकते हो, या फिर जो जिस सरकार चला रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी महत्व होता है। क्यों? अब देखो, सीएम है मान लो, यहाँ पे आके तो हर एक चीज़ की रिपोर्ट वो डेली ले नहीं सकता, ठीक है। हर जगह पे हर रोज़ की जो रिपोर्ट है वो एक बड़ा अधिकारी नहीं ले सकता। मान लो एसपी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के हर जगह पे हर पुलिस स्टेशन में जाके वो रिपोर्ट कलेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए आगे जो कर्मचारी रखे गए हैं, एक प्रशासन बनाया है, एक सिस्टम बना रखा है अपने आप में, ताकि वो लोकल एरिया में वो नज़र रखें और उनकी जो रिपोर्टिंग है वो बड़े अफसरों तक, उच्च अधिकारी तक पहुँच जाए, ठीक है। तो प्रशासकों के लिए भी महत्व है, ठीक है। राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जो भी जहाँ भी कुछ भी रिपोर्ट हमें भेजनी, हम भेज सकते हैं किसी भी तरह की, ठीक है। स्कूलों से संबंधित मान लो रिपोर्ट मांग ली डीईओ ने, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, ठीक है, तो वो स्कूलों को ही लिखेगा ना, और स्कूल में जो हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है वही उसको रिपोर्ट बना के देंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी महत्व है इसका, उनके लिए भी फायदा है, एडवांटेज है। नेक्स्ट है लोक नीति को व्यवहारिक जमा पहनाने वाला यंत्र। लोक नीति लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे सक्षम युवा योजना सुनी है? बेरोजगारों के लिए सक्षम युवा योजना चला रखी है, अगर किसी को बताओ जैसे, ठीक है, उसमें नाम दर्ज करवाना पड़ता है, ठीक है। तो व्यवहारिक करना मतलब क्या है? जो वहाँ पे अफसर है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, एक्सचेंज में, ठीक है, वो नाम दर्ज करते हैं, और जो भी उसके लिए एप्लीकेबल होता है उसको काम वगैरह भी देते हैं, और जो मंथली जो है उसको अलाउंस दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, जैसे कि पेंशन दी जा रही है, ठीक है। तो उसी तरह ये बेरोजगारों के लिए शुरुआत करती है, ठीक है। तो उसको व्यवहारिक रूप में, यानी प्रैक्टिकली उसको लागू करना। एक बनाना अलग चीज़ होती है कि बोल दिया सीएम ने कि ये चीज़ करेंगे, हम ऐसा करेंगे, एक उसको अपनाना, उसको लागू करना, ठीक है। उसके लिए भी प्रशासन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर प्रशासन नहीं होगा, ठीक है, तो उसको लागू करना, अप्लाई करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है? यानी कि लोगों में एकता की भावना हो, ठीक है, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े हो वो ना हो, जात पात के ऊपर या धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा हो वो भी ना हो, ठीक है। तो इसलिए सामाजिक जो ताना बाना होता है हमारा, ठीक है, समाज के जो लोग होते हैं, विभिन्न तरह की जातियाँ हैं, विभिन्न तरह के लोग रह रहे हैं, अमीर भी गरीब भी, ठीक है, अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से, तो उसके लिए भी प्रशासन जो है जरूरी है। अगर किसी के साथ मान लो जातिगत रूप से भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, या फिर गरीब अमीर के आधार पर भेदभाव होता है, तो उसके लिए प्रशासन की जरूरत पड़ेगी। देखते होंगे आप, रैलियाँ निकाली जाती हैं, ठीक है, रोड जाम किए जाते हैं, प्रदर्शन किए जाते हैं, इंडिया गेट पे कर रहे हैं, संसद के आगे कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहा है, ठीक है। उन सबको रोकने के लिए या उसको एक व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए अनुशासन में करें, ठीक है, उसके लिए पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह जो है वो भी बुलाई जाती है, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था बनी रही, समाज में कोई तो उथल ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना आए लोगों को, उसके लिए भी प्रशासन जिम्मेवार होता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति है, ठीक है। समाज में परिवर्तन आता है, कैसे आएगा? एजुकेशन से आएगा, ठीक है, या फिर लोगों की जो इनकम बढ़ेगी उससे आएगा, यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा तभी आएगा,
एक व्यक्ति है, कोई इनकम है मान लो 5,000 रुपये महीना कमा रहा है, 2 कमरे हैं घर में, अगर गवर्नमेंट जॉब लगी या कहीं और जॉब लगी 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो तब भी उसके घर में 2 ही कमरे रहेंगे, ठीक है ना। तो सामाजिक व्यवस्था जो है वो बदल जाती है, समाज में परिवर्तन आता है। बच्चे मान लो पहले सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, फिर सरकारी में पढ़ाएगा वो, फिर तो अच्छे किसी स्कूल में DA में पढ़ाए या दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाए, कहीं भी पढ़ाए, मतलब अच्छी शिक्षा दिलवाएगा उनको, ताकि वो अपनी लाइफ में अपने जीवन में आगे जाके अच्छा काम कर सके, ठीक है ना। कर दो।